नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सब लोगों से, क्योंकि भैया इतने दिन थी दिवाली की छुट्टियां, ऑफिस सब कुछ बंद था, तो क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज से अपनी क्लासेस वापस कंटिन्यू होने जा रही हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए। फिर एक बार मुझे ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और भैया सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। जो बच्चे बिहार से हैं, जिन बिहार में तो मतलब बहुत धूमधाम से छठ मनाया जाता है। इनफैक्ट वो लोग तो छठ का पूरे साल से इंतजार कर रहे होते हैं। तो भाई बढ़िया से अपनी छठ मनाओ, कोई बात नहीं है। क्लास नहीं कर पाओ तो कल कर लीजिएगा क्लास, डोंट वरी ना। चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, अंकुश आ चुके, राहुल आ चुके, पंकज बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका मन नहीं होगा पढ़ने का, थोड़ा सा मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का, है ना। लेकिन क्या करें, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर शुरू करें अपनी आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, सेल वाला चैप्टर। हम पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन। उसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स। उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा था, है ना। ये सब पढ़ लिया था हमने। अब हमारी सेल में और कौन कौन से कंपोनेंट्स बचे हैं, वो बचे हैं हमें पढ़ने 3 से 4। हमने गोल्गी बॉडीज यानी गोल्गी नहीं पढ़ा था, प्लास्टिड यानी लवक नहीं पढ़ा था, हमने सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम नहीं पढ़ा था। हाँ, सेंट्रोसोम नहीं पढ़ा। ये छोटे छोटे वैक्यूल नहीं पढ़ा। ये छोटे छोटे 3-4 बचे हैं। उसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश। कल की क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे सेल के अंदर। नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका नंबरिंग था, है ना, जितना भी नंबर था। तो बेटा नेक्स्ट आपको लिखना है प्लास्टिड, हिंदी में लिखते हैं लवक। आपने सुना होगा हरित लवक होता है। और हरित लवक कहां काम आता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। अब क्या होते हैं ये लवक, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो बेटा ये सेल के अंदर कलरिंग मटेरियल होता है। ये क्या करता है? ये कलर देने का काम करता है, रंग देने का काम करता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में बहुत सारे अलग अलग कलर के फल और फ्रूट और सब्जियां आते हैं, है ना। फूल लगे हुए होते हैं, फल भी अलग अलग कलर के आते हैं, फूल भी अलग अलग कलर के आते हैं, सब्जियां भी अलग अलग कलर के आते हैं। तो ये जितने भी सारे फल फूल सब्जियों को कलर दिया है, वो कलर देने का काम किसने किया है? ये काम किया है प्लास्टिड ने, ये काम किया है लवक ने। तो लवक को हम क्या बोलते हैं? कलरिंग मटेरियल कहते हैं। इसको हम कलरिंग मटेरियल यानी कि कलर यानी रंग देने वाला पदार्थ है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का कौन सा हिस्सा है जो रंग देने वाला पदार्थ कहलाता है, कलरिंग मटेरियल कहलाता है, तो आप क्या करके आओगे? वो प्लास्टिड होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये जो प्लास्टिड है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल को आप क्लासिफिकेशन में फिर से पढ़ोगे एक बार, तो लिख दीजिए इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बोलने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि बेटा जो कोई एनिमल सेल होती है या ह्यूमन यानी कि मनुष्य के शरीर की कोशिका है, तो उसमें प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अगर हमारे बॉडी में प्लास्टिड्स होते तो पता है एक इंसान भूरे रंग का, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का, एक पिंक कलर का, है ना, एक पर्पल बैंगनी कलर का हो जाता है, एक लाल रंग का हो जाता है। तो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है। हमारी सेल्स के पास प्लास्टिड्स नहीं है। ये प्लांट सेल्स में होते हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होते हैं, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मैंने कहा प्लांट्स के ऊपर अलग अलग कलर के फल फूल सब्जियां लगते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि जितने भी प्लांट्स के अंदर अलग अलग कलर आते हैं, अलग अलग रंग आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? तो वो प्लास्टिड की वजह से आते हैं। ये कलरिंग मटेरियल होता है, ये कलर देने का काम करता है प्लांट की सेल को। हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सेल नहीं होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं तो ये प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। There are 3 types of plastids. 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से लवक हैं? नंबर 1 पे आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 पे आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। नाम से क्लियर है, हिंदी में पढ़ो, हरित लवक, हरित रंग वाले कलर, है ना। मैम फिर हमारी स्किन का कलर कैसे आता है? बेटा अपनी स्किन में एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम मेलानिन होता है। उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर आता है, ना कि प्लास्टिड की वजह से। अगर प्लास्टिड होता तो हम सबकी स्किन का अलग अलग कलर होता। आदित्य चौबे मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया बेटा, मैं करवा दूंगी, ठीक है, सही करवा दूंगी उसको, डोंट वरी। तो पहला प्लास्टिड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हिंदी में इसको वर्णी लवक बोलते हैं, या हिंदी में क्रोमोप्लास्ट भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, नंबर 2 पे हो गया क्रोमोप्लास्ट। और नंबर 3 पे आता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। अब नाम से क्लियर है, देखो हरित लवक, हिंदी में पढ़ो, हरित लवक, हरित रंग वाले लवक। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास ग्रीन कलर वाला पिगमेंट होता है। एक प्लांट के अंदर जितना भी हरा रंग होता है, जितना भी ग्रीन कलर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल को हरा रंग देता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। मैंने आपको बहुत बार एक चीज पढ़ाई है कि जब भी कहीं पर कलर की बात होती है, रंग की बात होती है, तो रंग को देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पिगमेंट्स। तो ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट बच्चों? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है जो हरा रंग देता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये लो खत्म। और प्यारे बच्चों सुनो, आप मुझे बता सकते हो प्लांट में सबसे ज्यादा हरा रंग कहां दिखता है? आप सब जानते हो सबसे ज्यादा हरा रंग पेड़ के पत्तों में दिखता है, पेड़ की लीफ में दिखता है। इसका मतलब मैम क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां की सेल्स में होगा? पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसीलिए पेड़ के पत्ते किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अगर किसी प्लांट की पेड़ के पत्तों के अंदर इस क्लोरोफिल की कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं। बेटा किस रंग के हो जाते हैं? पीले कलर के हो जाते हैं। देखा है ना आपने कि पहले हरे थे पेड़ के पत्ते, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? उसके पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हो गए, फिर झड़ के नीचे गिर गए। पीले रंग का पत्ता हो रहा है, इसका मतलब आपके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल की कमी है, यानी कि यहां पे फूड बनने में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका प्लांट जल सकता है, मर सकता है कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसकी कमी से पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं? तो हरे रंग वाले पिगमेंट क्लोरोफिल की कमी से क्या हो जाते हैं? पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं। आइए मैं आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाती हूं। ये क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखते हैं, आप देख रहे हो, एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये हरे रंग का होता है बच्चों, और इसमें ग्रीन कलर वाला पिगमेंट कहां होता है? तो आपको ये दिख रही है सिक्के जैसी स्ट्रक्चर, 1 2 कोइन जैसी स्ट्रक्चर, इस हिस्से को बोलते हैं ग्रेनम। ये क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनम हिस्सा कहलाता है, ग्रेनम भाग कहलाता है। ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी स्ट्रक्चर ग्रेनम कहलाती है।
ये ग्रैनम हिस्सा है। क्लोरोप्लास्ट में दो हिस्से होते हैं, एक ग्रैनम होता है और एक स्ट्रोमा होता है। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? स्ट्रोमा होता है। ऐसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो पूरे ऐसे स्ट्रक्चर है इसको ग्रैनम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अकेला एक सिक्के को हटा दो यहां से, सिंगल ऐसी स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं थैलेकोइड। इसको हम क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। और इन्हीं थैलेकोइड के अंदर क्या भरा हुआ होता है? हरे रंग वाला पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट? तो बच्चों आप करके आओगे क्लोरोफिल। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में हरे रंग वाला पिगमेंट पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रैनम। आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रैनम। ग्रैनम इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जब बहुत सारी कॉइन जैसे, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ते हैं तो उसको ग्रैनम। और इकलौते एक सिक्के को हम क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। तो इसी थैलेकोइड के अंदर क्या भरा हुआ होता है? ग्रीन कलर वाला पिगमेंट, हरे रंग वाला पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम, आप बताओगे बेटा, जिसको हम ग्रीन कलर कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो होता है यही काम आता है कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो आप क्या करके आओगे? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट की सेल के अंदर है, ये वो जगह है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये साइट है, ये जगह है, ये वो जगह है जहां पर क्या होता है? जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आप सबने बचपन से पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। पेड़ पौधे जिस केमिकल प्रोसेस की सहायता से खाना बनाते हैं अपना, उस पूरी प्रोसेस को एक साथ मिलकर हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। कहते हैं ना? यही पढ़ते आए हैं। हाँ जी मैम, यही पढ़ते आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सेल के, कोशिका के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या करके आओगे? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहां है? पेड़ के पत्ते में। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछ लूं पेड़ के कौन से हिस्से में या पौधे के कौन से हिस्से में भोजन बनता है, अब भोजन कौन से प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? पेड़ के पत्ते में। तो बेटा पेड़ का, कोई भी पेड़ पौधे हैं उनका भोजन कौन से हिस्से में बनता है? उनकी लीव्स में बनता है, उनके पेड़ के पत्तों में बनता है। कैसे बनता है? चलिए आपको बताते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और वाटर H2O मिट्टी से लेते हैं। पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं ना, जड़ों से, जड़ क्या करती है? मिट्टी के अंदर जितना भी पानी होता है उसका अवशोषण कर लेती है। तो H2O और CO2 आ गया, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, प्लस हरे रंग वाले पिगमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इन दोनों की प्रेजेंस में क्या बनता है? इन दोनों की प्रेजेंस में बनता है बेटा ग्लूकोज, C6H12O6, प्लस साथ में यहां पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आपने सुना होगा पेड़ पौधे लेते हैं तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन गैस कहां से बनी? तो इसी केमिकल रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस से बनी है बेटा। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं यहां से, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल पाई जाती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर करके आओगे Mg यानी मैग्नीशियम धातु। पहला क्वेश्चन। क्लोरोफिल की रिएक्शन में देखो, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों जुड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। हाँ जी मैम। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ग्लूकोज बना है ये किससे बना? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, याद कर लोगे। CO2 से ग्लूकोज बनता है, और पानी के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या कि फोटोसिंथेसिस की रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्लूकोज किससे बना? तो क्या करके आओगे? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और वाटर से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है बेटा। वाटर से क्या बनता है बेटा? ऑक्सीजन बनता है। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस। तो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या हो गया? खाना हो गया बेटा। ये फूड है, ये खाना है किसका? पेड़ पौधों का। तो आपने बचपन से सुनते आए हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन यानी ग्लूकोज खुद से बनाते हैं। कहां बनाते हैं? पेड़ के पत्तों में। कौन सी प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस वाटर यानी जल यानी पानी, पानी कहां से? मिट्टी से, और सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, और एक हरे रंग का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है। और यहां से क्या बनता है? उनका भोजन बनता है। भोजन का मतलब ग्लूकोज बनता है, उनका फूड बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिससे ये बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक साथ मिलाकर हम एक शब्द बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो क्यों बोला? क्योंकि फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना तो इसे फोटोसिंथेसिस कह दिया, इसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कह दिया। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? अब आइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्लूकोज कहां बनता है, ये खाना कहां बनता है, तो आप क्या कहोगे? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। हमारे घर में खाना कहां बनता है मुझे बताओ? रसोई में बनता है, किचन में बनता है? हाँ जी मैम। ऐसे ही प्लांट्स का खाना कहां बनता है? तो यहां बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है पेड़ पौधों का रसोई घर। इसको किचन कहा जाता है प्लांट्स का। हाँ, ये रसोई घर के नाम से फेमस है। ये यहां पर क्या बनता है? खाना बनता है। ठीक है। अंकुश यादव कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास। बेटा मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मैं क्लास रिकॉर्ड चला दूं, आपका नाम भी ले लूं, है ना? ठीक है। 7-8 दिन के बाद क्लास ले रही हूं, तो मैं लग रहा है मैं रिकॉर्ड क्लास चला दूंगी। वाह जी वाह, कैसी बातें कर लेते हो, है ना? तो इसको कहते हैं हम पेड़ पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट सेल। कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो मुझे बताओ, क्लोरोप्लास्ट ऐसे लवक हैं जिन्होंने हरा रंग दे दिया। ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि इसके पास हरे रंग वाले पिगमेंट है, और हरे रंग वाला पिगमेंट कौन सा है? इसके पास क्लोरोफिल है। अब तो नहीं अटकोगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कहीं से भी नहीं अटकोगे। जी मैम। अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो अपना खाना खुद से बनाना पड़ता है, खुद से खाना पड़ता है ना? पॉइंट क्लियर है? जी मैम। अब आओ, दूसरा जो प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। बच्चों पेड़ पौधों के अंदर हरा रंग तो इसने दे दिया। अब हरे रंग को छोड़कर आपने पीला रंग देखा है, नारंगी कलर देखा है, बैंगन का बैंगनी कलर देखा होगा, लाल टमाटर देखा होगा। ये अलग अलग कलर कहां से आए? तो जितने भी सारे क्या है, जितने भी सारे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को छोड़ दो, हरे रंग को छोड़ दो, हरे रंग को छोड़कर जितने भी सारे कलरफुल आपने आज तक फल देखे, फूल देखे, सब्जियां देखी हैं, वो सब किसकी वजह से है? वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्या आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसके अंदर कि एक्सेप्ट ग्रीन कलर। एक्सेप्ट ग्रीन कलर का मतलब हो गया हरे रंग को छोड़ दो, ग्रीन कलर को छोड़ दो, हरे रंग को छोड़कर जितने भी सारे कलर आपने देखे हैं, लाल, नीला, बैंगनी, है ना? ल्यूकोप्लास्ट को हम अगली स्लाइड पे करेंगे। ठीक है। एक्सेप्ट ग्रीन कलर यानी हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर अन्य
सभी कलर प्रदान करता है ये। इसके अलावा जितने भी सारे कलर्स होते हैं वो सारे यही देता है। ग्रीन कलर तो इसने दे दिया ना, तो ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी सारे कलर हैं डिफरेंट कलर्स, वो सारे इसी की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसके पास होते हैं कैरोटीनोइड्स। अब ये कैरोटीनोइड्स क्या होते हैं बेटा? कैरोटीनोइड्स का मतलब होता है पिगमेंट्स, यहाँ पे कलरिंग पिगमेंट्स, कैरोटीनोइड्स पाए जाते हैं इसके पास। और कैरोटीनोइड्स में क्या होते हैं? तो कैरोटीनोइड्स में होते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट्स हैं बेटा, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स को हिंदी में लिखोगे अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं कैरोटीनोइड्स में। कैरोटीनोइड्स में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग रंग वाले वर्णक, अलग अलग रंग वाले वर्णक पाए जाते हैं बहुत सारे। जैसे मैम, जैसे चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे टमाटर का लाल रंग है, टोमेटो, टमाटर किस कलर का है? लाल रंग का है। तो टमाटर के लाल रंग के लिए एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट प्यारे बच्चों? ल्यूकोपीन नाम का पिगमेंट। आपने देखा है ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप एक क्वेश्चन वहां पे घूमता है, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो आंसर करना होता है आपको ल्यूकोपीन पिगमेंट की वजह से। जैसे आप कैरेट खाते होंगे, गाजर खाते होंगे, तो गाजर का जो गाजरी कलर है ना, गाजर का जो कलर है वो किसकी वजह से? वो कैरोटीन की वजह से होता है, राइट। गाजर के लाल कलर के लिए कैरोटीन पाया जाता है। आप पीले रंग का सूरजमुखी का फूल देखते होंगे, गेंदे का फूल देखते होंगे, या फिर आप पीले रंग का पपीता खाते होंगे, तो जितना सारा येलो कलर होता है, पीला रंग आता है। ये पीला रंग कहां से आता है? तो ये पीला रंग आता है बेटा ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट से। ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट से पीला रंग आता है। ज़ैंथोफिल, हिंदी में सेम नाम है ज़ैंथोफिल। तो समझ रहे हैं आप? ऐसे चुकंदर खाते होंगे आप, बीट रूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी वजह से जो कलर आता है वो चुकंदरी कलर है ना। चुकंदर का थोड़ा सा लाल होता है लेकिन अलग अलग टाइप का लाल होता है। तो वो किसका होता है? तो वो बेटा वो विटामिन पिगमेंट की वजह से होता है। आप देख सकते हो इस चीज को भी, जैसे बीट रूट का लाल रंग यानी कि चुकंदर का लाल कलर, चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से? विटामिन की वजह से। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि इसमें तो एक ही कलर का पिगमेंट था, कौन से कलर का? हरे रंग का, तो बेचारे ने एक ही कलर दिया। इसमें देखो अलग अलग डिफरेंट कलर के लिए पिगमेंट्स हैं। किसके पास? क्रोमोप्लास्ट के पास। जैसे टमाटर के लाल रंग के लिए ल्यूकोपिन नाम का पिगमेंट है, गाजर के गाजरी कलर के लिए कैरोटीन नाम का पिगमेंट है, सूरजमुखी के फूल का पीला रंग, पपीते का पीला रंग या गेंदे के फूल का पीला रंग ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। चुकंदर बीट रूट का जो लाल कलर होता है वो विटामिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। तो आप ये समझ रहे हो कि भैया अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट्स हैं और इन्हीं पिगमेंट्स को एक साथ मिला दो तो इसे कैरोटीनोइड्स कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कौन से प्रकार के प्लास्टिड जो होते हैं वो फल फूल सब्जियों को अलग अलग कलर देते हैं, तो आप क्या आंसर करके आओगे? आप आंसर करके आओगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंट का मतलब होता है कोई प्रोटीन या कोई कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ केमिकल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो आपने सबसे ज्यादा कलरफुल क्या देखा है? फल फूल सब्जियां देखी है ना। तो बेटा जैसे ये सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां था? क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा प्लांट की लीफ में था, लीफ में था ना। जबकि बेटा अगर आपसे पूछे कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, तब आप क्या करके आओगे? क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है फल फूल और सब्जियों में। तो लिख दो, इस चीज को लिख दो, ये सबसे ज्यादा क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाएगा सबसे ज्यादा? तो लिखो ये एक तो फ्रूट्स में, अब फ्रूट्स में सब्जियां भी आ रही है, ठीक है। फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दूसरा आप लिख दो ये पाया जाता है किसमें? आपके फ्लावर्स में यानी फूलों में। फल और फूलों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि पेड़ के पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? जी मैम। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं, तो ध्यान से समझना। क्या? आपके घर में मिर्च लगी हुई होती है, हरी मिर्च, हरी अपन लेके आते हैं ना, हरी होती है, ठीक है। अब हरी मिर्च में हरा रंग किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि हरा रंग कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। और जब मिर्च पक जाती है तो वो लाल कलर की हो जाती है। तो लाल कलर किसने दिया? इसने दिया। ठीक ऐसे जब टमाटर कच्चा होता है तो वो हरे रंग का होता है, टमाटर पक जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है, पपीता कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकने के बाद पीले रंग का हो जाता है। ऐसा ही होता है, आम कच्चा होता है हरा होता है, पकने के बाद कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी मैम। तो मैंने कहा कि जो आपके घर में मैंगो है, मान लो मैंगो यानी आम, आम अभी कच्चा है, तो कच्चे आम का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है। हाँ जी मैम। और हरा रंग किसने दिया होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसने दिया होगा। तो इसका मतलब आम का जो कच्चा कलर है वो किसकी वजह से है? वो क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल किसके पास होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। तो कच्चे आम का हरा रंग किसने दिया? क्लोरोप्लास्ट ने दिया, हरी तलवक ने दिया। हाँ जी मैम। अब आम पक गया और पकने के बाद आम कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। हाँ जी मैम। पका हुआ आम पीले रंग का होता है। हाँ जी मैम। और पीला रंग किसने दिया? क्रोमोप्लास्ट ने। इसका मतलब मैम जो सब्जियां कच्ची होती हैं या जो फल कच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और जब सब्जियां और फल फ्रूट पक जाते हैं तो इनका क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट पकने के बाद किसमें बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब आपने कभी ऐसा देखा है? कभी आपने ऐसा देखा है कि आम जो है वो पीला हो गया था उसके बाद वापस हरा हो गया? नहीं। क्या आपने ऐसा देखा है मिर्च जो थी वो लाल हो गई या पक गई उसके बाद वापस हरी हो जाती है? नहीं ना। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि क्लोरोप्लास्ट तो क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है लेकिन क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में वापस चेंज नहीं हो सकता। जी हां। और ऐसे क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। सुनिए मेरा क्वेश्चन फिर से ढंग से। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। हां जी। कच्चे फल और सब्जियों में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, पकने के बाद उनमें क्रोमोप्लास्ट हो जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो वापस क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता। तो ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में तो पॉसिबल है लेकिन ये इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है बेटा, ये गलत हो जाएगा। बस ये समझाना था मुझे आपको, ठीक है। हाँ, फल फूल सबका कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, अलग अलग कलर। जैसे आपसे पूछ ले कि सूरजमुखी के पीले रंग का कारण क्या है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट। पीले गेंदे के फूल का कारण क्या है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट। पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, राइट है ना। आगे मेरी बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए फिर। तो इसने 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के पास। हमारी बॉडी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है बेटा।
क्लोरोप्लास्ट ने हरा रंग दिया, क्रोमोप्लास्ट ने हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी कलर दे दिए। अब बचा कौन सा? बचा हमारा तीसरा, और 3 नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 1 नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, 2 नंबर पे क्रोमोप्लास्ट, और नंबर 3 पे जो प्लास्टिड्स आते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में सेम नाम लिख दो, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर देने का काम नहीं करते हैं। फिर मैम क्या काम करते हैं? इनका मेन काम होता है स्टोरेज का। इनका मेन काम होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। ये किसी ना किसी चीज को स्टोर कर रहे होते हैं। बेटा हमारे घरों में रसोई में एक स्टोर रूम बना हुआ होता है। जब भी हम सब्जी या फिर हम कोई चीनी गुड़ ज्यादा ले आते हैं तो हम स्टोर रूम में स्टोर कर देते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। मम्मी 5 किलो चीनी लाती है, 5 किलो में से 1 किलो चीनी बाहर निकाल लेती है रसोई में, 4 किलो चीनी को स्टोर कर देती है ना। ठीक ऐसे ही समझो, जब भी कभी प्लांट्स के अंदर कोई भी चीज ज्यादा होती है तो उसको स्टोर करने का काम, उसके स्टोरेज का काम, उसके भंडारण का, उसके संग्रहण का काम कौन क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। मैम जी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन से टाइप के प्लास्टिड्स हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट्स में, जो पेड़ पौधों के अंदर भंडारण का काम करते हैं, वो कौन से प्रकार के प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी काम क्या होता है? स्टोर करना। और आप जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पेड़ पौधों की रूट्स में, यानी कि जड़ों में। ये जड़ों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पेड़ के पत्ते में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ज्यादा। फल फूल सब्जियों में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ज्यादा। और पेड़ की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है। अंकुल कुमार कह रहे हैं क्या लाइव क्लास है? प्लीज बता दो। यस दिस इज लाइव क्लास। अमन सिंह कह रहे हैं आज मेरा फर्स्ट डे है क्लास का, तो बेटा आप इस चैप्टर को बीच से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पीछे का कवर करके आओ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना। अब स्टोर कोई चीज कब होती है? जब ज्यादा होता है तभी तो स्टोर होता है भाई। कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होती है तभी तो उसको स्टोर करते हैं। जी हाँ मैम। आइए जरा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है अमाइलोप्लास्ट। नाम से क्लियर लग रहा होगा आपको। हाँ जी मैम, अमाइलोप्लास्ट 1 नंबर पे अमाइलोप्लास्ट। नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट सेम नाम हिंदी में है, इलियोप्लास्ट। और नंबर 3 पे आता है, उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछे ये तीनों किसके प्रकार हैं तो आप क्या करके आओगे? एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार हैं, तीनों ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। चलो आप सुनो, क्या जब भी प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं शर्कराएं, जिनको हम आम भाषा में शुगर्स कहते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज, है ना, ये शुगर होती है ना। जी मैम, तो सुनो जरा मेरी बात। जब भी प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे आके स्टोर हो जाती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी वो शर्कराएं कौन से प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट में आके स्टोर हो जाती है? अमाइलोप्लास्ट में। यानी कि अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज करता है, या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का काम करता है। इट इज हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करता है? ये शर्कराओं के भंडारण, या भंडारण का मतलब भंडार करना। शर्करा जब भी प्लांट्स के अंदर ज्यादा होती है, जब प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती हैं तो उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेता है कौन? अमाइलोप्लास्ट। अब आप कहोगे मैम प्लांट्स के अंदर शर्करा कहां से आई? अरे अभी तो पढ़ाया आपको, पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ग्लूकोज एक शर्करा है। तो जब भी ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वो ग्लूकोज को स्टोर कौन करेगा? अमाइलोप्लास्ट करेगा। खत्म, है ना। ठीक है, ऐसे ही जब प्लांट्स के अंदर ऑयल्स, ऑयल्स का मतलब होता है तेल, आपने देखा होगा जैसे सूरजमुखी का तेल निकालते हैं हम, है ना, सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं जिसको, रिफाइंड ऑयल। ऐसे ही आपने देखा होगा बेटा सरसों से हमें तेल मिलता है, सरसों का तेल निकलता है। ऐसे ही आपने देखा होगा मूंगफली से तेल निकलता है, बादाम से तेल निकलता है, अखरोट का तेल निकलता है। तो बेटा जब कभी ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें तेल मिलता है, ऑयल, या जिनसे हमें लिपिड्स मिलती हैं, लिपिड्स का मतलब हो गया वसा, फैट, तो जब प्लांट्स के अंदर ऑयल या लिपिड्स ज्यादा होती हैं तो इनका स्टोरेशन, इनका भंडारण कहां होता है? इलियोप्लास्ट में होता है। यानी मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जिन पेड़ पौधों से हमें तेल या फैट ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो अगर प्लांट के अंदर तेल और फैट ज्यादा हो जाता है तो वो कहां पे जाके स्टोर हो जाता है? वो इलियोप्लास्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? जब कभी प्लांट के अंदर अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल ज्यादा हो जाए, या हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स ज्यादा हो जाए, तो ये अमीनो अम्ल या प्रोटीन जो होते हैं वो जाके कहां पे स्टोर हो जाते हैं? ये एल्यूरोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? चलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए आप। क्या क्या? मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं कि प्लांट के कौन से प्लास्टिड्स हैं, कौन से लवक हैं जिनमें जो फूड है या स्टोर होता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि भैया ल्यूकोप्लास्ट होता है वो पेड़ पौधे के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रूट्स में, जड़ों में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो जाती है तो वो कहां पे जाके स्टोर होती है, किस प्रकार के लवक में स्टोर होती है? आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट के कौन से लवक में तेल और वसा जब ज्यादा हो जाती है तो वो जाके स्टोर यानी उनका भंडारण कहां होता है, तो आपका आंसर ये। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट्स के अंदर अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल और प्रोटीन अगर अधिक हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो वो जाकर कहां पे स्टोर हो जाते हैं, किसका नाम क्या है? ये कभी कभी पता है ये तीनों कहां थे? मिलान करने वाले क्वेश्चन में देखे ना, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, तो इधर इनके नाम देगा, इधर इनके काम देगा। अब आप याद कैसे करोगे? मैम अमाइलो शब्द का मतलब हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। ठीक है, इलियो में देखो एल आई आता है यानी कि लिपिड्स, ये लिपिड्स को स्टोर करता है। और ऑयल्स में भी क्या आता है? देखो एल आई आता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। और एल्यूरोप्लास्ट में तो देखो पी और टी आता है, प्रोटीन में भी पी और टी आता है, ये नाम से क्लियर, ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं?
प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, और ये लवक 3 प्रकार से होते हैं। मैंने तीनों प्रकार आपको समझा दिया है। हमारे बॉडी में ये प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। हमारे बॉडी में ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही क्रोमोप्लास्ट होता है, ना ही ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि मैम आज हमने प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस पढ़ लिया। क्या डिफरेंस? प्लांट सेल में प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटू, जबकि एनिमल सेल में ये सब नहीं होता। ये पढ़ लिया हमने आज, है ना। चलो मैम, ल्यूकोपिन और ल्यूकोप्लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। ल्यूकोपिन क्या है? एक टमाटर को लाल कलर देने वाला पिगमेंट है। ल्यूकोपिन क्या है? टमाटर को लाल कलर देने वाला पिगमेंट है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट तो बेटा एक क्या है? टाइप है तीसरा। किसका? प्लास्टिड का। तो कैसे कंफ्यूजन हुआ आपको? ये देखो किसे घुसा दिया मम्मा की क्लास में। गलत बात है, मम्मा पढ़ा रही है ना, है ना। देखो आपका फेस भी क्लीन नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर। भैया सबको, भैया दीदी को हाय बोलो जल्दी से। हाय बाय बाय। चलो गो 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 गो। चल अभी मम्मा आ रही है बेटा, पढ़ा रही है क्लास के बीच में मम्मा को परेशान नहीं करते। चलो हाँ जी, हो गया। मैम ये आपकी बेटी है, बेटी नहीं है, मेरा बेटा है वो। ठीक है, आज उसने लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। बच्चों पे तो सब कलर अच्छे चलते हैं, है ना, सब पहन लेते हैं। मेरा बेटा है, ये 1.5 साल का है, 1.5 ईयर का। पृथ्वी नाम है इसका, पृथ्वी, PRITHVI, पृथ्वी, है ना। चल करें नेक्स्ट, अगला पढ़े। तो सेल का हमने प्लास्टिड पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है गोल्गी बॉडीज। थैंक यू थैंक यू। आज पता नहीं मैंने क्लास को अंदर से लॉक नहीं किया ना। अब छुट्टियों में जब छुट्टी होती है तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया ना बच्चे के साथ, है ना। तो अब वो 5 मिनट भी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। मैंने स्टूडियो को अंदर से लॉक नहीं किया तो अचानक से घुसा एकदम। ठीक है चलो, हाँ बेटा है मेरा, 1.5 साल का है, उसका नाम पृथ्वी है, पृथ्वी। चल ओके। मैम बेबी को 10 CR दे दो, चुप हो जाएगा। किसके पास है बेटा? 10 करोड़। आपके पास है तो आप दे दीजिए, मैम के पास तो नहीं है। मैम के पास तो 10 रुपए भी नहीं है देने के लिए बेबी को। बेबी अपना खुद से अपना कमाएगा, खुद से करेगा। चलो स्टार्ट करें अगला नेक्स्ट। चलिए अगला कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज हिंदी में लिखोगे आप गोल्जी काय। हिंदी में लिखोगे आप गोल्जी काय। बहुत बार आपने सुना है सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं, है ना। गोल्गी बॉडीज कहते हैं या आप कहते हो बेटा इनको गोल्गी अपार्टस, दोनों नाम सेम है यहाँ पे। ये गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ होते कैसे हैं। होते कुछ ऐसे हैं, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? गोल्गी अपार्टस। इसको गोल्गी अपार्टस भी कहते हैं, इसको गोल्गी बॉडीज यानी गोल्गी काय भी कहते हैं, दोनों सेम है। ये जो आप बोर्ड पे स्ट्रक्चर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये है गोल्गी बॉडीज की। अब ये गोल्गी बॉडीज होते कहां है? सेल्स के अंदर। ये एक सेल ऑर्गेनली है, ये कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। ठीक है चलिए, अब क्या होते हैं? चलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या ये गोल्गी बॉडीज की जब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी खोज किसने की? तो डिस्कवरी बेटा एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था कैमेलियो गोल्जी, और इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपार्टस। कैमेलियो गोल्जी, ये इनके फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म सी गोल्जी बोलते हैं, सी गोल्जी लिखो आप। कैमेलियो गोल्जी अगर लिखना होता आपको। कैमेलियो गोल्जी ने अपने नाम पे ही इनका नाम रख दिया, क्या? गोल्गी बॉडीज नाम रख दिया। जब इन गोल्गी बॉडीज की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं, याद है। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका करवाई थी तो मैंने वहां पे लिखवाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय नहीं पाए जाते, यानी कि एब्सेंट होते हैं। जबकि बच्चों, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। इसका मतलब मैम हमारी सेल्स कौन सी हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो हमारी बॉडी में गोल्गी बॉडीज होंगे या नहीं होंगे मैम? तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी काय होते हैं, आप कहोगे नो। यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, आप कहोगे यस। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें गोल्गी बॉडीज यानी गोल्जी काय पाए जाते हैं। अब ये गोल्जी काय क्या करते हैं? बस एग्जाम में यही से क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन गोल्जी काय का दूसरा नाम क्या है? इसका अदर नेम सुनो आप, इसको और किस नाम से जानते हैं? और बस यही से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनको बोलते हैं पैकर्स। पैकर्स का मतलब होता है बेटा बांधने वाला। पैकर्स का मतलब होता है पैकिंग करने वाला, है ना। पैकर्स यानी पैकिंग करने वाला, या कभी कभी इसको कहते हैं बंडल्स, बंडल की फॉर्म में बांध देता है। पैकिंग करने वाला या बांधने वाला। अब किसको बांधता है बताएंगे आपको। इसी का दूसरा नाम होता है पैकिंग करने वाला या बांधने वाला। अभी किसको पैक करता है? जिसका काम क्या होता है? इसका नाम होता है पैकर्स या बंडल्स यानी बांधने वाला या पैकिंग करने वाला। किसको बांधता है? तो ये काम करता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करता है? प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है, प्रोटीन्स को पैक कर देता है। अब मैम कैसे पैकेजिंग? चल बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि जहां जहां सेल में राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन बनेगा। अब याद करो, मैंने कहा था मान लो ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर एक राइबोसोम यहां पड़ा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके भी ऐसे राइबोसोम होते हैं। ये सुनो पढ़ाया था, यस हां जी मैम। तो अब देखिए जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन बनेगा। जी मैम। तो कुछ प्रोटीन यहां बन रहा होगा, कुछ यहां बन रहा होगा, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ऐसे बहुत सारी जगह अलग अलग जगह प्रोटीन बन रहा होगा, प्रोटीन बन रहा होगा। जी मैम। तो ये गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं? सुनना, गोल्जी काय क्या करते हैं? इस सारे प्रोटीन को जो बिखरा पड़ा है अलग अलग, उस सारे प्रोटीन को एक जगह लेके आता है ऐसे, और इसकी पैकेजिंग कर देता है, ऐसे बांध देता है एक साथ। जैसे बहुत सारी लकड़ी होती है तो लकड़ी ऐसे पड़ी है अलग अलग, और सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके मैं एक बंडल की फॉर्म में बांध दूं। ठीक वैसे ही सुनना, ये क्या करता है गोल्गी बॉडीज? ये प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है। ये प्रोटीन को पैक करने का काम करता है, प्रोटीन को बांधने का काम करता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाए उस जगह जहां पे जरूरत है। बेटा मान लो ये सेल का वो हिस्सा है, इस हिस्से को प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। तो ये बंधा हुआ प्रोटीन जिसकी पैकिंग हुई है ये आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर इस जगह आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकती हूं कि ये क्या करता है? ये प्रोटीन की पैकिंग में सहायक है, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक है। जी हां, तो गोल्गी बॉडीज का काम होता है प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग प्रोटीन को पैक करना, उसकी पैकिंग करना, उसको बांधना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, आप क्या बताओगे? गोल्गी बॉडीज करता है। आप क्या बताओगे? गोल्गी बॉडीज करता है। अलग अलग जगह बिखरा हुआ प्रोटीन था, उस सारे प्रोटीन को एक जगह कलेक्ट करके पैक करके जिस जगह पहुंचाना था वहां पहुंचाता है। बच्चों कभी कभी इसी गोल्गी बॉडीज का एक नाम और भी होता है, इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। हाँ, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जैसे बच्चों ट्रैफिक लगता है, जाम लग जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस आती है और वो ट्रैफिक को क्लियर करवा देती है। हाँ जी, ठीक ऐसे ही क्या होता है, कुछ प्रोटीन यहां पड़ा, कुछ यहां पड़ा, कुछ यहां पड़ा, प्रोटीन बिखरा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से सेल में ट्रैफिक सा लग जाता है। तो फिर क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस आती है सेल में, कौन सी? गोल्गी बॉडीज। और ये क्या करेगी? इस सारे प्रोटीन को ऐसे एक जगह लाके बांध देगी और जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा देगी। तो ट्रैफिक क्लियर हो गया सेल का। जी हाँ, तो कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि सेल के कौन से हिस्से की तुलना आप ट्रैफिक पुलिस से करते हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को क्लियर करती है, वैसे ये प्रोटीन से बना हुआ ट्रैफिक क्लियर कर देता है। तो हम गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं कोशिका का। राइट, काम क्या है? प्रोटीन को बांधना, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। राइट, पॉइंट क्लियर है? जी मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो इस गोल्गी बॉडीज के बारे में। प्लांट सेल में गोल्जी काय को गोल्जी काय नहीं कहते, उसके दो नाम और होते हैं। हाँ, हमारी सेल्स में हम क्या है? हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज ही कहा जाता है, हम गोल्जी काय ही कहते हैं। जबकि प्लांट सेल में गोल्जी काय के दो नाम और होते हैं, गोल्गी बॉडीज नहीं कहते इसे। प्लांट सेल में गोल्जी काय को यानी पादप कोशिका में इसका थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है, काम ऐसा होता है। ये मत सोचो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज नहीं होंगे, होते हैं, नाम चेंज हो जाता है। प्लांट सेल में लिपोकॉन्ड्रिया नाम दे देते हैं या डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया, या प्लांट की सेल में इसको नाम दे देते हैं हम डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स। ये लो। तो अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल का गोल्गी बॉडीज किसको कहा जाता है, तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज के दो नाम पड़ जाते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम्स। क्या? डिक्टियोसोम्स। ये लो, ये इसके नाम हो जाते हैं। प्लांट सेल में होता है गोल्गी बॉडीज, सेल ये काम करता है, नाम चेंज कर दिया है ना। जैसे आप लोग छोटे थे, नानी हाउस जाते तो नानी के घर पे आपका अलग नाम पड़ जाता है ना। तो नानी, जैसे मेरा नाम काजल है ना, तो मेरे नाना जो थे, अब तो नहीं है, तो उन्होंने मेरा नाम काजोल कर दिया था। तो मैं नानी घर में आज भी मुझे सब लोग काजोल बोलते हैं, है ना, काजल नहीं बोलते हैं। तो वही बात होगी कि बेटा क्या कहना है कि प्लांट में इसका नाम चेंज हो गया, नाम बदल गया इसका, क्या? लिपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम्स। तो सेल के अंदर प्रोटीन को पैक करने वाला, प्रोटीन को बांधने वाला, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने अपने नाम पर रखी और जिसका नाम था गोल्गी बॉडीज। इसी को हम प्लांट सेल का या एनिमल सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कह देते हैं कभी कभी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडीज यानी गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। और याद करो, आपको मैंने एक चीज लिखवाई थी कि ये गोल्गी बॉडीज है, इसके किनारे ऐसे फूल जाते हैं और फूल के जब ये नीचे टूट के ऐसे बैग जैसे गिर जाते हैं तो उसी को हम लाइसोसोम कहते हैं। यस और नो? पढ़ाया था? यस। क्या बताया था? मैंने कहा गोल्जी काय के किनारे फूल कर जब टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उसी से क्या बनते हैं? उसी से लाइसोसोम्स बनते हैं। जी मैम। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, किसके किनारे टूटने से बनते हैं, तो आप क्या करोगे? गोल्जी काय के किनारे जब फूल के टूट के नीचे गिर जाते हैं सेल में तो उसी को लाइसोसोम्स कहते हैं। तो लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज सिस एंड ट्रांसफेज। खैर आप छोड़ो, ये सिस ट्रांसफेज आपको नहीं पढ़ने होते हैं, आप तो बस ये याद रखो कि गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम्स बनते हैं, गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है मैम, इतने दिन क्लास क्यों ऑफ था? सौरभ कह रहे हैं छुट्टियां थी दिवाली की। मैम की नहीं थी, पूरा कैरियर बिल बंद था, तो मैम कहां से क्लास ले लेती? क्लास लगाने वाले कोई नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे आज सेल का गोल्गी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज और कल अपना ये चैप्टर फिनिश। उसके बाद एक अलग चैप्टर होता है सेल डिवीजन, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं, तो वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप इस धरती की कोई भी किताब लेना, मैं ये नहीं कहती मेरी बुक लो, नहीं, मुझे अपने कंटेंट पे, अपने पढ़ाने के तरीके पे बहुत कॉन्फिडेंस है। आप कोई भी किताब लो, प्रैक्टिस बुक लो, पीवाईक्यू लगा हुआ, आप 99% क्वेश्चंस की आंसर कर पाओगे इस चैप्टर के, क्योंकि मैंने ये चैप्टर आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया है। और यकीन मानना बेटा, एग्जाम में भी क्वेश्चंस इतने डीपली आते हैं, इतने डीपली आते हैं, इसलिए मुझे इतना ज्यादा घुस घुस के इस चैप्टर को पढ़ाना पड़ा बेटा, है ना। ठीक है, ओके, तो चलिए अब मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज मेरा कैमरा कुछ ज्यादा ही जूम हो रखा है ना, इसकी सेटिंग चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है।